आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं पुनः सूरदास से संबंधित वीडियो भाग 3 लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सूरदास के पहले पद की व्याख्या की थी और अब बिना वक्त गंवाए आपके पाठ्यक्रम में संकलित दूसरा पद जो है व्याख्या की दृष्टि से आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। ज़रा गौर से सुनिए क्या कहते हैं कवि। उपमा एक नैन गही, कवि जन कहत कहत सब आए, शुद्धि करी नाही कही, कहे चकोर विधुमुख बिनु जीवत, भ्रमर न वह उड़ी जात, हरिमुख कमल कोश बिछुरे ते, ठाले कत ठहरात, खंजन मनरंजन न होई ये, कबहू नहीं अकुलात, पंख पसारी न होत चपल गति, हरि समीप मुकुलात, उधो बधिक व्याध होय आए, जो मृग क्यों न पलाए, भागी जाही बन सघन श्याम में, जहाँ कौ संग न ध्याय, प्रेम न होई कौन विधि कहिए, झूठे ही तन आड़त, सूरदास मीनता कछु इक, जल भरी कबहू न छाड़त। पहले इस पद के कुछ कठिन शब्दों को देख लें। उपमा का अर्थ है तुलना करना, मिलान करना, जोड़, समानता बताना आदि। सुधि करी का अर्थ है याद करना, होश में रहना। विधु का अर्थ चंद्रमा से है और कत का अर्थ क्यों। व्याघ का अर्थ शिकारी है, बहेलिया है। बधिक हत्यारे को कहते हैं, जल्लाद को कहते हैं, बहेलिए को कहते हैं। हयो यानी होकर, मृग यानी हिरण, पलात का मतलब भागता। घात का अर्थ है प्रहार, चोट करना, मारना, आघात करना। इक का अर्थ एक, छाड़त छोड़ता है, छोड़ना। प्रसंग इस पद का ये बनेगा कि प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है। सूरदास की गोपियाँ अपने नेत्रों की उपमाओं में केवल मछली की उपमा को ही ठीक मानती हैं और इसी प्रसंग में वे उद्धव से कहती हैं, क्या कहते हैं? सूरदास कहते हैं, गोपियों ने कहा कि नेत्रों की एक भी उपमा ठीक नहीं प्रतीत होती। यो तो कवियों ने नेत्रों की कई उपमाएं प्रस्तुत की हैं, किंतु वे समझदारी से प्रस्तुत नहीं की गई, क्योंकि नेत्रों की चकोर से उपमा दी जाती है, चकोर से तुलना की जाती है, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि चकोर पक्षी चंद्रमा को देखा करता है, किंतु ये नेत्र कृष्ण के मुख रूपी चंद्रमा के बिना भी जीवित है। नेत्र को भ्रमर बतलाना भी ठीक नहीं है। भ्रमर तो कमल कोश में बंद हो जाता है, किंतु ये हमारे नेत्र कृष्ण के मुख रूपी कमल कोश से बिछुड़कर यहाँ व्यर्थ ही ठहरे हुए हैं। यानी कि क्या कह रही गोपियाँ इन 2-3 पदों में, 2-3 पंक्ति में कह रहे हैं कि लोग नेत्रों की उपमा अलग अलग प्रकार से किया करते हैं, परंतु उनकी उपमाएं बिल्कुल सटीक नहीं बैठ रही हैं। चकोर से उपमा दी जाती है तो चकोर क्या करता है? चकोर चंद्रमा को एकटक भाव से देखता है, कभी नज़र नहीं हटाता। परंतु हमारे ऐसे नेत्र जो ऐसे हैं कि कृष्ण रूपी चंद्रमा को बिना देखे भी जीवित हैं, तो ये इस तरह का उपमा देना बिल्कुल गलत साबित हो गया। और फिर उपमा दी जाती है भंवरे की भी उपमा दी जाती है आँखों को, परंतु भंवरा क्या करता है कि कमल के प्रेम में आकर के उसके पंखों में रात भर पंखुड़ी में बंद होना स्वीकार करता है। ये भंवरे का एकनिष्ठ प्रेम है कमल से। उसी एकनिष्ठ प्रेम के कारण और सुंदरता के कारण नेत्रों को भंवरे की उपमा दी जाती है। गोपियाँ कहती हैं, परंतु हमारी आंखें तो
भंवरे के समान भी नहीं है, क्योंकि हमारी आँखें तो कृष्ण से बिछुड़ करके भी जी रही हैं, रह रही हैं, इसलिए ये उपमा भी ठीक नहीं बैठती है। इन आँखों की उपमाओं के लिए कोई और नए उपमान खोजने चाहिए। कह रहे हैं कि इन्हें मृग के समान भी बताया जाता है। ये मन को अच्छे लगने वाले खंजन पक्षी के समान भी नहीं है, क्योंकि ये तो कृष्ण के बिना व्याकुल ही नहीं है। पंख खोलकर तेजी से उड़कर जाने वाले खंजन पक्षी की तरह ये तो कृष्ण के पास ही नहीं है। कह रहे खंजन पक्षी की तरह भी आँखों की जो उपमा दी जाती वो भी गलत है, क्योंकि अगर खंजन पक्षी होती तो उड़ करके कृष्ण के पास चली जाती, अब तक उनके बिना यहाँ कैसे रह पाती। यदि ये मृग होते तो प्राणनाशक शिकारी की तरह उद्धव के यहाँ आने पर भाग गए होते। हमारी आँखें तो मृग भी नहीं हैं, क्योंकि आँखों की उपमा हिरण की आँखों से दी जाती है। तो कहते हैं हमारी आँखें तो हिरण की आँखों की तरह भी नहीं हैं, क्योंकि हिरण के सामने जब शिकारी आता है तो शिकारी हिरण को देख करके भाग जाता है। तो हमारी आँखों ने तो ऐसा नहीं किया। जब वो कृष्ण को अक्रूर लेने आए थे तो ये पहचान नहीं सकी कि ये उनका शिकारी है, उनके इष्ट को लेकर भाग जाएगा, और हम उसके देख करके भाग जाना चाहिए था, परंतु हम नहीं पहचान पाए शिकारी को, जबकि हिरण तो अपने शिकारी को पहचान लेता है, उसे देख करके भाग जाता है। तो इस तरह की उपमा भी उचित नहीं है। ये कृष्ण रूप सघन मन में चले गए होते, जाए न किसी चोट आघात का डर न रहता। आगे गोपियाँ कहती हैं प्रेम से भी इन नेत्रों की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये तो वृथा ही अड़े हुए हैं, प्रेम में अकड़ नहीं होती है। हमारी आँखों की तुलना प्रेम से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारी आँखें तो प्रेम में कोई अकड़ नहीं होती है, और हमारी आँखों में अकड़ है, अभी भी जीवित हैं, नष्ट नहीं हुए हैं। केवल मछली से इनकी कुछ समानता दिखा देती है। आँखों की तुलना जो है, आँखों की समानता मछली से की जाती है। और गोपियाँ कहती है कि यहाँ तक मछली से जो उपमा की जाती है वो कुछ हद तक हमें ठीक और उचित प्रतीत होती है, क्योंकि मछली क्या करती है, मछली को जल से बाहर अगर निकाल दिया जाता है तो वो जीवित नहीं रहती है, तड़पती है। इसी प्रकार ये नेत्र श्री कृष्ण के विरह में आंसुओं के बिना नहीं रह सकते। मछली सदा पानी में रहती है तो नेत्र भी सदा अश्रु जल से भरे रहते हैं, और अश्रु जल के बिना ये जीवित नहीं। या तो कृष्ण हो इनके सामने हो, और अगर कृष्ण नहीं है तो ये आँखें आंसुओं से भरी रहती हैं, और मछली भी जल में रहती है, और हमारी आँखें भी आंसू रूपी जल में जीवित हैं। तो इन आँखों की उपमा मछली से देना ज़्यादा ठीक प्रतीत होता है। बाकी जो भी उपमान कवियों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं वो सटीक नहीं है, उचित नहीं है, उनको अपने इन उपमानों पर पुनः विचार करना चाहिए। इस तरह से इस पद में आँखों के लिए कवियों द्वारा जो विभिन्न उपमान जुटाए जाते हैं उनके सटीकता के ऊपर सूरदास ने अलग अलग तरीके से विचार किया है, गोपियों को ध्यान में रख करके, और अंत में मीन के समान आँखों की जो उपमा दी गई है उसको श्रेष्ठ बताया। परंपरा से बतलाए जा रहे उपमानों को अनुपयुक्त प्रकट किया है। ये कवि का अपना काव्य कौशल है, कवि की अपनी कल्पना शक्ति का कमाल है। किस तरह से कवि परंपरा में जो पुराने उपमान हैं उनको कवि ने उचित नहीं ठहराया है, और इस पद में अनुप्रास, उपमा, रूपक एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। देखिए अगला पद क्या कहते हैं कवि। उधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग कौ आराधे ईश। इंद्री शिथिल भई केशो बिनु, जो देही बिलु शीस। आशा लागी ढहत तन श्वासा, जीव ही कोटि बरिस। तुम तो सखा श्याम के सुंदर, सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। हुतो का अर्थ है था, ब्रज भाषा में हुतो शब्द होता है, और हिंदी में उसका अर्थ है था। अवराधे आराधना करना, पूजा करना। कोटि यानी करोड़ों, बरिस का अर्थ वर्ष, साल। पद का जो है प्रसंग इस प्रकार बनेगा कि प्रस्तुत पद
भक्ति काल के सुप्रसिद्ध सगुण भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है। श्री कृष्ण द्वारा ब्रज भेजे गए उद्धव ने गोपियों को निराकार निर्गुण की उपासना का उपदेश देना शुरू किया। श्री कृष्ण की अनन्य भक्त गोपियों ने उद्धव के सामने निराकार की उपासना न करने की अपनी व्यवस्था प्रकट की और इस पद में उसी का वर्णन है। वे कहती हैं कि उद्धव, तुमने जो हमें निर्गुण ब्रह्म का जो उपदेश दिया है या ज्ञान दे रहे हो वो हमारे बस की बात नहीं है। ये किसी उचित व्यक्तियों को ही दो जाकर के, क्योंकि हमारा मन इस ज्ञान के प्रति सर्वथा उचित नहीं है। ये ज्ञान हमारे अंदर नहीं समा पाएगा। ज्ञान उसी को देना चाहिए जहाँ वो ज्ञान समा पाए, जहाँ उस ज्ञान को ग्रहण करने वाला पूरी तरह से तैयार हो। हमारा मन आपका ज्ञान ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। इसी प्रसंग में गोपियाँ जो है अपना तर्क प्रस्तुत करती हैं। देखने में गोपियाँ बहुत भोली भाली हैं पर बहुत ही तार्किक हैं। उद्धव की एक एक बात के ऊपर अनेक प्रकार के तर्क दे करके उद्धव को निरुत्तर सिद्ध कर देती हैं। और इसी प्रसंग में उद्धव को निरुत्तर करते हुए कहती हैं, उद्धव मन न भय 10-20, हे उद्धव हमारे पास 10-20 मन तो है नहीं, और इस बात का हमें दुख भी है। हमारे पास मन तो एक ही था, वो श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किस मन से आपके द्वारा बतलाए गए निराकार ब्रह्म की आराधना करें। कहते हैं, भाई उद्धव, हम तुम्हारी बात मान लेती, इतनी दूर से चल के आए हो, तुम हमारे मेहमान हो। मेहमान की बात का आदर करना हमारी संस्कृति है। हम चाहते हैं कि हम तुम्हारी बात को भी स्वीकार कर लें, पर हमारी मजबूरी क्या है उसको तुम समझो उद्धव, कि आपका ज्ञान सुनने के लिए, उसको मानने के लिए मन को मनाने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा जो मन एक था वो तो कृष्ण के साथ चला गया, अब वो नहीं मानने वाला है। अगर 2, 4, 10, 20 मन होते तो शायद एक मन से तुम्हारा कहना भी मान लेते और वो उस मन को तुम्हारी द्वारा बताई भक्ति भावना में उसको लगा देते। पर हे उद्धव, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मन तो हमारे पास एक ही है और उसका हम क्या करें। वो तो कृष्ण के प्रेम में बिक गया है, अब वो हमारे हाथ में है ही नहीं। अब तुम बताओ भला हम किस तरह से तुम्हारी निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। हम किस मन से आपके द्वारा बताए गए ब्रह्म की आराधना करें। कृष्ण के बिना हमारी तो इंद्रियां भी अशक्त और कमज़ोर हो गई हैं। ज्ञान निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए, साधना करने के लिए स्वस्थ शरीर की बहुत अधिक आवश्यकता है, जैसा तुमने बताया है। परंतु स्वस्थ शरीर हमारा रहा ही नहीं, हमारी इंद्रियां कमज़ोर हो गई हैं, हमारा शरीर भी दुर्बल हो गया है। अब भला बताओ ज्ञान की उपासना कैसे की जाए। हमारे शरीर में जो श्वास चल रही हैं वे इस आशा में चल रही हैं कि शायद कृष्ण कभी लौट कर आ जाएंगे और हमें दर्शन देंगे। इसी आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रहने की कामना करते हैं। हे उद्धव, आप तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के सखा हो, मित्र हो और समस्त योगों के जानकार भी, इसलिए आप तो चमत्कार भी कर सकते हैं, सब कुछ जानते हैं, आप हमारी स्थिति को भी जानते हैं। हम कहना यही चाहती हैं कि नंद के नंदन श्री कृष्ण के बिना हमारे और कोई स्वामी या आराध्य नहीं है। इसलिए हे उद्धव, आपका जो ज्ञान है वो किसी अन्य उचित व्यक्ति को दो, जहाँ इसका सम्मान हो सके, जहाँ इसको प्रेम से अपनाया जा सके। हम तो विवश हैं और न ही हमारी ऐसी स्थिति है कि हम तुम्हारे ज्ञान को स्वीकार कर सकें। इस तरह से विशेष बातें इस पद की अगर देखें तो इस पद में गोपियों ने बहुत ही शालीनता के साथ अपनी व्यवस्था प्रकट करके निराकार ब्रह्म की उपासना न करने का जो स्पष्ट मत है वो उद्धव के सामने प्रकट कर दिया। वे चाहती हैं कि उद्धव अपनी योग शक्ति के द्वारा कृष्ण के मन में उनकी पुरानी केली क्रीड़ाओं की स्मृति जागृत कर दें, जिससे कृष्ण उनका स्मरण कर पुनः ब्रज लौट आए। यानी उल्टा कृष्ण
उल्टा उद्धव को ही कुछ करने के लिए कहती हैं कि तुम तो भाई बहुत ज्ञानी हो, चमत्कारी हो, कुछ हमारी मदद कर दो, कृष्ण के मन में हमारी पुरानी स्मृतियाँ पुनः लौटा दो ताकि हमें याद करके वे और हमारे पास दौड़े आए। ये कवि की अपनी कल्पना शक्ति का कमाल है कि किस तरह से एक ज्ञानी आदमी को एक साधारण युवतियों के द्वारा तार्किक रूप से परास्त करके और अपने मन के हिसाब से काम कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस पद में व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है और अगर अलंकारों की दृष्टि से देखें तो काव्यलिंग, परिकरांकुर, एक बार दोबारा सुने, इस छंद में काव्यलिंग अलंकार, परिकरांकुर अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग मुख्य रूप से हुआ है और भाषा इस पद की ब्रज है और पद की गेय योजना प्रशंसनीय है। और इसी पद के साथ इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। आगे की जो व्याख्याएं हैं वो अगले वीडियो में लूँगा और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।